सभी को नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम, जय श्री राम। मैं श्रीवनिता मैथिली, तेलंगाना स्टेट से। मैं ब्रह्म कुमारी से निकला हुआ दादा लेकराज जो माउंट आबू मुख्य स्थान है उस संस्था से अलग हुआ शंकर पार्टी जो वीरेंद्र देव दीक्षित की ब्रह्म कुमारी इस ग्रुप में 2015 से 2018 तक उधर रह चुकी थी। उसके बाद में बाहर निकलने के बाद फिर मेरा परिवार में भी मेरा भाई मेरा बहन भी इसमें चला था, तो उन्हीं लोगों को और मुझे इस संस्था के थ्रू कितना तकलीफ हुआ और बहुत लोगों को कितना तकलीफ हुआ ये सब मैं देख के उस संस्था से पूरा मैं एगेनिस्ट हुआ। और जब 1 साल पहले मेरा पिताजी का डेथ हुआ था तब ब्रह्म कुमारी जो वीरेंद्र देव दीक्षित ब्रह्म कुमारी है वो रोहिणी में है, दिल्ली रोहिणी में, उधर मेरा बहन थे। तो उस टाइम पर मैंने बोला था वीरेंद्र देव दीक्षित ब्रह्म कुमारी की सेंटर के बारे में। तो वो छोटा वीडियो को कट करके जो माउंट आबू दादा लेकराज ब्रह्म कुमारी की ग्रुप वालों ने क्या कर रही है, मैं दादा लेकराज ब्रह्म कुमारी इस ग्रुप की खिलाफ नहीं बोल रही हूँ ऐसे करके वो लोग प्रचार कर रही है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो दादा लेकराज ब्रह्म कुमारी इस ग्रुप है उसकी मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और वीरेंद्र देव दीक्षित ब्रह्म कुमारी इस ग्रुप है उसकी मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और उससे निकला जो परम शांति और ओम मंडली और अमोल कोकने की ब्रह्म कुमारी, ये सब लोग जो दादा लेकराज की मुरली जो है उसी को फॉलो करते हैं ये सब लोग। तो ये सब लोग अलग अलग अपना अपना दुकान चला रहे होंगे, अलग अलग अपना धंधा चला रहे हैं, लेकिन इन सबका टारगेट एक ही है। वो टारगेट क्या है? सनातन धर्म को, हिंदू पॉपुलेशन को इस दुनिया से, इस भारत देश से पूरा खत्म करना, यही इन लोगों का पूरा टारगेट है। और ये लोग बोलते हैं, जो दादा लेकराज ब्रह्म कुमारी बोलते हैं, दादा लेकराज ही ये सृष्टि का आदि पुरुष है। और वीरेंद्र देव दीक्षित का ब्रह्म कुमारी ये बोलते हैं वीरेंद्र देव दीक्षित ही ये सृष्टि का आदि पुरुष है। और ओम मंडली के लोग भी उन्हीं लोगों के अंदर शिव आ रही है ऐसे बोलते हैं। और ऐसे परम शांति, अमोल कोकने, ब्रह्म कुमारी ये सब लोग ये बोलते हैं उन्हीं लोगों के अंदर शिव परमात्मा आके इस सृष्टि का ज्ञान दे रही है। और ये सतयुग आने वाला है, अभी जो है ये कलयुग जाने वाला है। अभी भगवान आके इन्हीं लोगों के थ्रू हम सबको ज्ञान दे देंगे। और वो कैसे ज्ञान दे देंगे? कैसे पति पत्नी को अलग करना है, पति पत्नी को कैसे डिवोर्स दिलाना है, पति पत्नी को भाई बहन कैसे बनाना है, ऐसे ज्ञान दिलाते हैं। और माता पिताओं से बच्चों को चुराना, माता पिताओं से बच्चों को एगेनिस्ट करना, और बच्चों से माता पिता को अलग करना, एगेनिस्ट करना, और हिंदू परिवार की जो भी लोग हैं उन्हीं लोगों को शिव भगवान के नाम पर, भगवत गीता के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर अलग अलग तरीके से ट्रैप करके उन लोगों से हर तरीके की उन लोगों को लूटना, ये इन्हीं लोगों का ज्ञान है। तो सिर्फ सफेद पहनना और ऊपर ऊपर ये मीठे मीठे बातें बोल के ओम शांति ये सब बोलना, ये ऊपर ऊपर की बातें हैं, लेकिन जो अंदर अंदर की बातें हैं वो हम बोल रही है। तो मैं शंकर पार्टी में ही ज्वाइन हुआ होगा, लेकिन जब ये दादा लेकराज ब्रह्म कुमारी इन लोगों का भी क्राइम्स जैसे जैसे मुझे मेरी इंक्वायरी में पता चला, तब से मैं इन्हीं लोगों का भी अगेंस्ट लड़ रही हूँ। क्योंकि असत्य गलत कहीं पर भी हो वो गलत ही होगा। और जो वीरेंद्र देव दीक्षित का या और अलग जो भी ओम मंडली, परम शांति और अमोल कोकने का, ये सारे ग्रुप्स कहाँ से निकला? ये सारे ग्रुप्स दादा लेकराज के ग्रुप से ही निकला है। दादा लेकराज की मुरली को ही फॉलो करते हैं, और वो मुरली का टारगेट क्या है? सनातन धर्म को खत्म करना।
और ये ब्रह्म कुमारीज के इतने कल्ट जो है, 5 कल्ट मेरी ऑब्जर्वेशन में, मेरे इंक्वायरी में मुझे पता चला, ये जो 5 कल्ट है इसमें 4 कल्ट जो भी है ये बहुत कम जगह में फैला हुआ है, और सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ वो दादा लेकराज का ब्रह्म कुमारीज का ग्रुप बहुत देशों में फैल गया। और हमारे भारत में भी हर शहर में, हर छोटे छोटे शहर में, हर तरीके की बहुत हजारों में इन लोगों का सेंटर ये लोग स्टार्ट किया है। तो इधर पूरा पैसा कहाँ से आ रही है, इन लोगों का सेंटर्स कैसे चल रही है, इतना लाविश बिल्डिंग्स, इतना सब कुछ, जो भी 56 प्रकार की भोजन खाना, ये सब ये कहाँ से आ रहे हैं इन लोगों को? ये लोग मेहनत थोड़ी कर रहे हैं। पूरा हिंदू परिवार को, सनातन धर्म में जो भी हिंदू मित्र लोग हैं, हिंदू परिवार है, इन्हीं लोगों से लूट रहे हैं ये लोग। इन्हीं लोगों से लूट के जो हमारी आंख को हमारी उंगली से ये दर्द देकर हमारी खुद का परिवार का सत्यानाश करने का जो भी प्रोसेस है, ये ब्रह्म कुमारी लोगों में ही हम देख सकते हैं। और ये लोग मुरली नाम की चीज पर लोगों को मेडिटेशन नाम की बोलते हुए क्या करते हैं, पूरा इमेजिनेशन वर्ल्ड में ले जाते हैं। कैसे इमेजिनेशन वर्ल्ड? सतयुग में कैसे होगा, ये होगा, कलयुग कब जाएगा, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज कैसे होगा, ये बोलते। लेकिन अभी की ये सब इमेजिनेशन वर्ल्ड है। ये कब सतयुग आएगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं ना, वो सतयुग में हम कोई भी कभी जाने वाले नहीं है, क्योंकि वो सतयुग, इन लोग जो बोल रहे हैं वो सतयुग आने वाला ही नहीं। अभी तक 4-5 बार सतयुग आएगा करके ये लोग डेट्स दे चुके हैं। वो डेट्स में सतयुग आने का या कलयुग विनाश होने का कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी इन लोगों का भविष्यवाणी सत्य नहीं हुआ। और इन लोगों का मेडिटेशन प्रोसेस में हम सबको, जो भी लोग इसमें जाते हैं, उन लोगों को इमेजिनेशन वर्ल्ड में, ट्रांस में लेकर जा करके हिप्नोटाइज करते हैं लोगों को। और इन लोगों का जो सेंटर्स में जो भी है, इन्हीं लोगों को फिजिकल रिलेशंस भी रहते हैं। हर तरीके की क्राइम इसमें होते हैं। माउंट आबू में जो भी ब्रह्म कुमारीज है, उधर जो भी उन लोगों को जंगल की, जो फॉरेस्ट की लैंड है, जमीन है, उसको कितना ये लोग कब्जा कर लिया, उसी का केस कितना चला, और कोर्ट क्या उन लोगों के ऊपर जजमेंट दिया, ये सब हम सबको परखने की जरूरत है। ऐसे नहीं सिर्फ सफेद कपड़ों को या ओम शांति बातों को सुन के ऐसे कोई भी एक रास्ता में जा रहे, ऐसे नहीं। इसीलिए और इधर जो भी क्राइम हो रही है, इसके प्रति जो बहुत कुछ लोग बीके से निकले हुए या पीबीके से निकले हुए लोग आवाज उठा रहे हैं। ये बहुत अच्छी संदर्भ है, बहुत अच्छी समय है ऐसे करना। तो इसलिए करना है, हमारा सनातन धर्म को, हमारे हिंदू परिवारों को बचाने के लिए हम ब्रह्म कुमारी इसका पूरा जो भी सेंटर्स है, जितने भी इससे निकला हुआ भी ग्रुप्स है, 4-5 तरीके का ग्रुप्स है, ये सारे सेंटर्स पूरा बैंड होनी चाहिए, पूरा ये बंद होनी चाहिए। तो ये ब्रह्म कुमारी इस लोग बोलते हैं, जो राष्ट्रपति हमारा प्रोग्राम्स में आते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, तो हम अगर गलत है तो वो लोग क्यों आते? अरे आप लोगों को ये भी पता नहीं है क्या, अगर आप लोगों की क्राइम प्रूफ हो जाएगा ना, तभी आप लोगों का संस्थाओं को भी बंद करने के लिए पहले ऑर्डर्स वही पीएम और वही राष्ट्रपति दे देंगे। अरे अगर दुनिया जो भी देश की पालन करने वाले जो भी है, पीएम हो, सीएम हो या राष्ट्रपति हो, वो लोग कोई भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन मेडिटेशन के नाम पर उन लोगों को इन्वाइट करेगा तो जरूर आएगा। उसमें क्या है, एक गेस्ट के रूप में आएगा, स्पेशल गेस्ट के रूप में आएगा। जैसे आशाराम बापू जी का भी देख लो केस क्या हुआ, उधर भी प्रधानमंत्री जी गए थे, वो आशाराम बापू जी का भी प्रोग्राम्स में। लेकिन जब आशाराम बापू जी का क्राइम प्रूफ हुआ कोर्ट के सामने, पुलिस स्टेशन में, सब कुछ जो भी सच्चाई बाहर आया, उसके बाद आशाराम बापू जी को जेल में डाल दिया था। तो यही काम गवर्नमेंट ने ही किया था ना। तो ये बात आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा? आप लोगों के पास पैसा है,
सब कुछ इतने बहुत कुछ लोगों का, बड़े बड़े लोगों का साथ आप लोगों का परिचय है, ये सब देख के आप लोग अपने को बड़े समझ रहे क्या? आप लोगों का काम बड़ा होनी चाहिए। आप लोगों का काम तो इतना क्राइम और इतना पूरा राक्षस की काम है आप लोग जो कर रहे हैं। थोड़ा भी आप लोगों को रियलाइज होना है। और जो भी बीके में जो लोग चल रही है, पीबीके में जो लोग चल रही है, बहुत लोगों को ये बातें पता नहीं है। और बहुत लोगों को ये बातें इसलिए पता नहीं है, ऊपर ऊपर का ये लोग देख रही है, अंदर अंदर का बातें इन लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए आप लोग हिंदी में नीलिमा शर्मा दीदी ने इन लोगों का पूरा काला सच्चाई बाहर सबको समझा रही है। हमारा सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बचाने का वो बहुत अच्छे से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। जो नीलिमा शर्मा दीदी, उनका यूट्यूब चैनल जरूर देखिएगा। वो रेड कॉर्पेट स्ट्रीम नीलिमा शर्मा ब्रह्म कुमारी, ऐसे आप यूट्यूब में टाइप कीजिए, उनका वीडियोस आएगा। वो खुद बताएगा बीके माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी का क्या क्या क्राइम्स हो रही है, क्या क्या उधर गलत काम हो रही है भगवान के नाम पर, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। ये सब वो नीलिमा दीदी जी ने आप लोगों को पूरा प्रूफ की सहित अच्छे से उनकी वीडियोस में बोला था। और शंकर पार्टी की नाम अगर ले लेंगे तो ये वीरेंद्र देव दीक्षित जो है, ये भी बहुत 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 राक्षस है। सबको, लड़कियों को फिजिकली यूज करना और एक काला जादू जैसा, हिप्नोटाइज जैसा, सम्मोहित जैसा करके लोगों को उनकी सेंटर्स में ऐसे ही बंदी करके रखना, माता पिताओं से बच्चों को पूरा अलग करना, माता पिताओं से बच्चों को, लड़कियों को छुड़ा लेना स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, और भाई लोगों का जिंदगी बर्बाद करना। और कितने परिवार को ये ब्रह्म कुमारी कल्ट, जो दादा लेखराज का हो या वीरेंद्र देव दीक्षित का हो या और कोई भी कल्ट हो, जो ब्रह्म कुमारी इसकी, जो दादा लेखराज की मुरली फॉलो करने वाला, तो ये सारे कल्ट्स की वजह से कितने हिंदू परिवार डिस्ट्रॉय हुआ है, विनाश हुआ है। कितने परिवार में अपनी पति को, कितने पत्नी लोग डाइवर्स दे दिया है ब्रह्मचर्य का नाम पर। पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है, उसको ये लोग अपवित्र बोलते हैं। हाँ, अगर भगवान ने प्रकृति में एक स्त्री पुरुष का कनेक्शन नहीं रखा है तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ते हैं? ऐसा रिश्ता को ये लोग पवित्र नहीं अपवित्र बोलते हैं। तो ये बातें हम सब ऑब्जर्व करना है। ये लोग पवित्रता नाम बोलते हुए ये लोग खुद अपवित्र काम करते हैं। मेडिटेशन की नाम या धर्म की नाम, शांति का नाम बोलते हुए ये लोग खुद उसका अपोजिट काम करते हैं। और कहीं पर भी, कोई भी स्टेट में, हिंदू टेम्पल्स में हिंदू देवी देवताओं का, सनातन धर्म का विध्वंस हो रही है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रही है। वो टेम्पल्स का पास या कोई भी हिंदू जो भी त्योहार होता है, जो भी हिंदू टेम्पल्स में, ये ब्रह्म कुमारी कहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो लोग पूजा करते ही नहीं है। क्यों क्यों पूजा नहीं करता? क्योंकि अगर पूजा करेंगे, मंदिर में ही जाएंगे, तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म और बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ना। अगर सनातन धर्म और स्ट्रांग होगा तो इन लोग कैसे भारत देश को पूरा अपनी कब्जा में लेंगे? ये बात तो हम समझने की बात है ना। तो इसीलिए जो भी लोग, बहुत लोग अलग अलग कल्ट के नाम पर, अब हमारी भगवद गीता को लेके, हमारे शास्त्रों को लेके, हमारी जो भी देवी देवताओं को नाम को लेके अपना अलग, जो कंप्लीटली विपरीत दिशा में, कंप्लीटली नेगेटिव की तरफ में हमारा जिंदगी पूरा बर्बाद होने का एक लाइन में ये लोग लेके जा रही है। तो इसलिए हम सब सनातनी सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। ये ब्रह्म कुमारियों का विरोध करना है। ये ब्रह्म कुमारी का दादा लेकरा से लेकर वीरेंद्र देव दीक्षित के लेकर हर तरीके का कल्ट का हम सब सनातनी हिंदू धर्म के लोग मिलके इन सारे सेंटर्स का बंद करवाना है। मैं श्रीवनिता बहन, श्रीवनिता मैथिली,
तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से हूँ। मैं ये दादा लेकराज ब्रह्म कुमारी कल्ट से बिल्कुल एगेनेस्ट हूँ, बिल्कुल एगेनेस्ट ही रहूंगी। और वीरेंद्र दीक्षित ब्रह्म कुमारी कल्ट से बिल्कुल एगेनेस्ट हूँ, एगेनेस्ट ही रहूंगी। और इससे निकला अलग अलग जो भी कल्ट है वो सारे लोगों का एगेनेस्ट हूँ। और मैं मेरा सारे सनातन धर्म की सब परिवारों को मैं एक निवेदन करती हूँ, कभी भी कोई भी अलग अलग फिलॉसफी लेकर हमारा पास आके समझाते तो किसी को बिल्कुल विश्वास ना करें। हम खुद भगवद गीता पढ़ना या खुद हम वेद पढ़ना, खुद हम मंदिर जाना या हमारे घर में पूजा मंदिर में पूजा करना, और हमारी साक्षात जो डायरेक्ट जो हमको दिख रही है, हमारी माता पिता, हमारी दादा दादी जी, हमारे पूर्वज लोग या हमारे घरों में बड़े लोग जो भी हैं वो हमारे लिए देवी देवता ही तो है। और देश की सेवा ही भगवान की सेवा है। और जो भी गोमाता की सेवा और हिंदू जनों को सबको इकट्ठा करने की सेवा, ये सारी सेवा में हम सब सनातनी मिलके बहुत प्रचंड संगठन बनके ये सारे अलग अलग हमारा हिंदू धर्म को नाश करने का जो भी प्रापगंडा एजेंडा टारगेट लेके जो भी कल्ट्स है, ये सब इन सबको हम पूरा बंद करवाना है। उसमें सबसे मुख्य हम जो जाके देख लिया तो ये जो ब्रह्म कुमारी कल्ट सारे ग्रुप्स, ये लोग दुकान अलग अलग रखा है, इन लोगों का दुकान अलग अलग है, लेकिन टारगेट एक ही है, हम सब सनातनी धर्म पीपल को, पॉपुलेशन को कम करना, सनातनी धर्म को खत्म करना। तो इसीलिए मेरी हिंदू बंधु लोग, मेरा हिंदू परिवारों को ये बात याद रखिएगा, ब्रह्म कुमारी को हम सब मिलके बैंड करना है, बंद करवाना है। ये बात सारा गवर्नमेंट की तरफ हर स्टेट की सीएम की पास और हमारे पीएम के पास हम जरूर इस बात को हम लीगली जाके अप्रोच करना है। और कोर्ट में, जस्टिस में, जो न्यायाधीश के सामने इन सबका काला सच्चाई सामने लाना है। तो हमारी जैसा जो भी लोगों, कोई भी लोगों को नुकसान हुआ, सब बाहर आइए, बाहर आके हम सब इकट्ठा होके इन लोगों को पूरा इस देश से और पूरा हमारे सनातन धर्म से इन लोगों को भगाना है। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 8919901295, 8919901295। आप लोग जो भी ब्रह्म कुमारी से पीड़ित है वो लोग हमको कॉल कीजिएगा, और जो ब्रह्म कुमारी इसको सपोर्ट कर रही है वो लोग भी मुझे कॉल कर सकते, लेकिन झगड़ा करने के लिए नहीं, बात को ठीक से ढंग से अगर पता करने के लिए है तो कॉल कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई मैं गलत नहीं सोचूंगी इस बात का। लेकिन जो ब्रह्म कुमारी से पीड़ित हुआ वो सब अपना अपना अनुभव बताने के लिए जरूर आप लोग बाहर आइए। आपकी जिंदगी में ये ब्रह्म कुमारी कल्ट की वजह से, इन लोगों की वजह से आपकी जिंदगी में कैसे कितना नुकसान हुआ, ये सारे सच्चाई हम पूरा हमारा देश को, दुनिया को प्रूफ दिखाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मिलूंगी। अभी के लिए मैं इतना बोल रही हूँ। नमस्कार, वंदे गोमातरम, वंदे मातरम। और हमारा योगी आदित्यनाथ जी तो बोला है, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो इसलिए हम सब सनातनी हिंदू धर्म के लोग इकट्ठा होके ऐसे ब्रह्म कुमारी, ये लोग ब्रह्म राक्षसी लोग हैं, इन लोगों को पूरा हमारे देश से बैन करना है। जैसे सिंध हैदराबाद में उस टाइम पर ये बैंड हुआ था, पूरा कोर्ट के थ्रू ये संस्था बंद कर चुके थे। और ये संस्था के अलग अलग सच्चाई में नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। अभी के लिए इतना काफ़ी है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।